मैं इस सप्ताह एक श्रृंखला कर रही हूँ जो है शक्तिशाली विचार। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी देखना आरंभ किया है, और मुझे विश्वास है कि कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में यदि हम उद्देश्यपूर्वक सोचें तो वे हमारी मदद करेंगी एक शक्तिशाली जीवन जीने में बजाय कमजोर जीवन के। बाइबल हमें सिखाती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। ये रही 10वीं बात जिसे उद्देश्यपूर्वक सोचने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं। परमेश्वर मेरी सभी जरूरतों को बहुतायत में पूरा करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप मुक्ति पाएं उस घटिया, करुणाजनक, दयनीय सोच से। मेरे पास कभी पर्याप्त धन नहीं होगा, मेरे पास कभी नई गाड़ी नहीं होगी, मेरे पास कभी अपना घर नहीं होगा, मैं सेल में जाकर चीजें खरीद लूंगा। देखिए, ऐसी सोच होने में कोई बुराई नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमेशा समझदार बनो, पर आपको इस बारे में सावधान रहना है कि आपकी मानसिकता एकदम छोटी ना हो। मैं इस बारे में बहुत गंभीर हूं, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे फिर परमेश्वर भी आपके लिए वही थोड़ा बहुत कर पाएंगे। यदि आप थोड़े के लिए विश्वास कर रहे होंगे, आपको शायद थोड़ा ही मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ज्यादा के लिए विश्वास क्यों नहीं करते, ताकि आप ज्यादा पा सकें। हमें दिलेरी से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर इस काबिल है कि वो अत्यधिक बहुतायत से कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितनी कि हम हिम्मत करते हैं आशा करने, सोचने या मांगने की। एम्पलीफाइड विस्तारित बाइबल के अनुसार वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं हमारी सबसे बड़ी आशाओं, इच्छाओं और प्रार्थनाओं से। परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं होंगे बहुत ज्यादा मांगने के लिए। यदि आप ऐसा कुछ मांग रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको नहीं देंगे। ध्यान दीजिए कि आपको केवल भौतिक वस्तुएं नहीं मांगनी है। आप मांगिए कि आप उनको और उनके पुनर्जीवित होने की शक्ति को जान ले। वो आपके द्वारा हर दिन 10 लाख बच्चों को भोजन दिलवाएं। उनसे देशों की मांग करें। वो कहते हैं, मुझसे मांगो, मेरे पास आकर देशों की मांग करो और मैं तुम्हें दूंगा। जब मैं घर पर 25 लोगों के साथ बाइबल अध्ययन करती थी, मैंने ये वचन पढ़ा था और मैंने कहा, ठीक है परमेश्वर, जैसा आप कर, मैं आपके देशों की मांग कर रही हूं। और मुझे बताया गया कि अब हमें दुनिया के 2/3 हिस्सों में शुभ संदेश का प्रचार करने को मिल रहा है। मांगो और तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने मांगा नहीं। संकीर्ण और छोटी मानसिकता न अपनाएं, और न ही परमेश्वर आपके लिए जो करना चाहते हैं उसके बारे में छोटा करुणामयी सोचें। पर मैंने ये गलती की है, मैंने वो गलती की है। परमेश्वर सब जानते हैं। वो ये जानते हैं जब उन्होंने किताब लिखी थी। आप परमेश्वर के लिए अजूबा नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। भजन 35:27 में कहा है कि यहोवा अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। और कुशलता केवल पैसों में नहीं होती, केवल वस्तुओं में नहीं होती। वो आनंद और शांति और धार्मिकता और एक अच्छी शक्तिशाली प्रेम जाल है। और इसके अलावा वो है कि अपनी जरूरतें पूरी होना और हमारे पास रोजमर्रा की जरूरत से ज्यादा होना, ताकि हम अन्य जरूरतमंदों लोगों की मदद कर सकें। परमेश्वर एक फलदाता है, हमारे फलदाता। जब हम परमेश्वर के तरीके से काम करेंगे वो हमें फल देंगे। आप समझ रहे हैं ना? शायद आप में से कुछ अपने फल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको कहना आरंभ करना है, मैं पूरे परिश्रम से आपको खोज रहा हूं। यदि ये सच हो, और बाइबल में लिखा है कि आप उनको फल देते हैं जो आपको परिश्रम से खोजते हैं, इसलिए मैं जोर से कह रहा हूं, मैं अपने फल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे विचार से आप फल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को हमारा कर्ज चुकाना है, पर मेरे विचार से आप वो समझ गए हैं। परमेश्वर कई बार लोगों को बहुत कठिन काम करने को कहते हैं जो हमें उससे ज्यादा लगते हैं जितना कोई कर सकता है, पर वो हमेशा आज्ञा मानने पर फल देते हैं। आप सुन रहे हैं ना? याद रखिए कि सारा महीना काम करके आपको महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है। यदि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप पहले की ही तरह हर दिन काम पर जाना जारी नहीं रखेंगे। हम सभी को अपनी मेहनत के फल का आनंद उठाने लायक होना चाहिए। इसलिए जब परमेश्वर आपसे कुछ कठिन करने को कहते हैं, आप वो करते हैं। हिम्मत नहीं हारते, त्याग नहीं करते, बने रहते हैं, फिर वो आपको फल देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कोई पुरस्कार देना चाहते हैं, आपकी वफादारी और आपके स्मरण के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए
और वहीं बने रहने के लिए, हिम्मत हारकर त्याग न करने के लिए। और आपकी ये विश्वास करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है। उत्पत्ति 12:2, नहीं वचन एक, यहोवा ने अब्राम से हरान में कहा, अपने लहब के लिए अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब ये करना बहुत कठिन था। उन्होंने कहा, तू अपनी पहचान की हर चीज से दूर चला जा, हर उस चीज से जो सुविधाजनक है और हर उस चीज से जिससे तू परिचित हो। शायद आप उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते होंगे। उसका परिवार मूर्ति पूजा करने वाला था, इसलिए परमेश्वर को उसे उनसे दूर करना था। कई बार जब परमेश्वर आपको किसी चीज से अलग करते हैं, उनका उद्देश्य होता है। वो अब्राम के द्वारा कुछ महान करना चाहते थे, पर उन्हें उसे मूर्ति पूजकों के प्रभाव से दूर करना था। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, अनुग्रह में आवश्यकता से अधिक बढ़ोतरी करूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा, तू औरों को आशीष देगा। तुम वो करोगे जो मैं कह रहा हूं। तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा बहुतायत में, थोड़ी बहुत नहीं पर्याप्त से अधिक दूंगा। अपना सब दशमांश और चढ़ावा गोदाम में लाओ और देखो कि मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर तुम्हें थोड़ी बहुत आशीषें दूंगा। और वो ये नहीं कह रहे, मैं तुम्हें भरपूर आशीषें दूंगा। मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर तुम पर आशीषों की बौछार करूंगा। यदि परमेश्वर मुझे इतनी आशीष देना चाहते हैं तो देते क्यों नहीं? देखो, तुम्हें अपना बीज बोना पड़ेगा, फसल के उगने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप परमेश्वर की जितनी संभव है आज्ञा पालन कर रहे हैं, पर आपको यह भी निश्चित करना चाहिए कि आपको आशा है परमेश्वर से आशीष की। मुझे विश्वास है कि यह अति आवश्यक है कि हम इस तरह की बातें सोचें, जैसे परमेश्वर बहुतायत में मेरी सब जरूरतें पूरी करते हैं। हर बार मेरे सामने कोई जरूरत आती है, मेरे पास वो जरूरत पूरी करने का साधन होता है, क्योंकि परमेश्वर बहुतायत से मेरी जरूरतें पूरी करते हैं। परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर मुझ पर इतनी आशीषें उड़ेलते हैं कि मैं उन्हें संभाल नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। उत्पत्ति 13:2, अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने रूपों का बड़ा धनी था। बेशक असली समृद्धि केवल वस्तुओं और पैसों से बढ़कर है, पर बाइबल हमें वादा करती है कि परमेश्वर हमारी शारीरिक जरूरतों का बहुतायत से ख्याल रखेंगे। और मैं नहीं मानती कि परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है कि हम किसी तरीके अपने दिन गुजारें। मेरे विचार से हम सभी जीवन में ऐसे दिनों का अनुभव करते हैं और यह हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि लोगों के लिए अच्छा नहीं होता बहुत कुछ मिलना बहुत जल्दी। पर जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा होता है, फिर अच्छा होगा कि आप अपने जीवन में बौछार के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि यदि आप फैसला करेंगे कि आप शैतान से ज्यादा समय तक टिके रहेंगे और परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे, चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है। हम परमेश्वर की सेवा उसके लिए नहीं करते जो हमें देते हैं, पर हमें परमेश्वर के उत्तम की अपेक्षा करनी है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर एक अच्छे परमेश्वर है और उनकी हमारे जीवनों के लिए एक योजना होती है। मैं आशा कर रही हूं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और ये आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। मैं आशा कर रही हूं कि कुछ अच्छा होने वाला है मेरे बच्चों के साथ, और मुझे विश्वास है कि उससे महान काम कर सकते हैं जो परमेश्वर मुझसे करवा रहे हैं। परमेश्वर समर्थ हैं, पर आप क्या विश्वास कर रहे हैं? यूहन्ना 14:2 के अनुसार मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मुझे खुशी है कि कहीं भी ये नहीं लिखा कि मेरे पिता के घर में कुछ छोटे छोटे फ्लैट हैं। बाइबल पढ़िए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। ये बढ़िया है, पर आपका ऐसा रुख नहीं होना चाहिए, मैं स्वर्ग में अपने भवन में जाकर रहने को उत्सुक हूं। आपको यह विश्वास करने की शुरुआत करनी है कि जब तक आप यहां एक अच्छे घर में रहेंगे। आमीन। और मैं ये नहीं कह रही कि फ्लैट अच्छे नहीं होते, इसलिए इस बात का वो अर्थ मत निकालिए जो मैं इससे नहीं निकाल रही। मैं केवल एक बात समझाना चाहती हूं, अपने तंबुओं को बड़ा करो, फैल जाओ, दाहिनी ओर देखो, बाईं ओर फैलो। बाइबल में यह नहीं लिखा कि सिकुड़ जाओ।
दिल छोटा मत करो। दाऊद ने यह प्रार्थना की भजन 24:4 में, वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। बाइबल में लिखा है ऐसा बाइबल में लिखा है वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे, सफल करे भजन 20:4। ज्यादातर लोगों में यह प्रार्थना करने का साहस नहीं होता। परमेश्वर मेरे मन की इच्छा पूरी कर और मेरी सभी युक्तियों को सफल कर। तो प्रसन्न होता है अपने लोगों के वैभव से। मेरा प्याला छलक रहा है, वो 1/4 भरा हुआ नहीं है, छलक रहा है। अच्छा होगा कि आप प्रसन्न हो, वरना मैं यहां से जाने नहीं दूंगा। अच्छा, मैं व्यवस्था विवरण 28 के साथ समाप्त करना चाहती हूं। व्यवस्था विवरण 28:1, यह परमेश्वर का आपके साथ वादा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। हम कह सकते हैं धन्य हो तेरा राशन का थैला। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से बाहर भाग जाएंगे। और आगे सुनिए वचन 8, तेरे खतरों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर और तू उनकी उपस्थिति में रहता है इसलिए तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। 2 और वचन, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। मेरी बात याद रखिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपको फल मिलने वाला है। आशा करना शुरू कीजिए, उद्देश्य पूर्वक सोचना आरंभ कीजिए। परमेश्वर बहुतायत में मेरी जरूरतें पूरी करते हैं। मैं सिर हूं, पूंछ नहीं, ऊपर हूं, नीचे नहीं। मैं बहुत से देशों को आधार देता हूं पर मुझे कभी आधार मांगना नहीं पड़ता। परमेश्वर मेरे पक्ष में है। चलिए खड़े हो जाइए। परमेश्वर ने बाइबल में कुछ उत्साहित करने वाले शब्द इस्तेमाल किए हैं जैसे फैलना, छलक उठना, बहुतायत। उन सभी के द्वारा परमेश्वर के अपने बच्चों के लिए आशीषों का वर्णन किया गया है। मैं नहीं समझती कि उसकी अपेक्षा करना गलत है जिसे देने का परमेश्वर पहले ही वादा कर चुके हैं। मेरे विचार से वो परमेश्वर पर विश्वास करने का हिस्सा है। और जानते हो जिनसे मेरे साथ है स्टूडियो में आज फिर कुछ और सवालों के साथ और शक्तिशाली विचारों के बारे में, कुछ विचारों के साथ, और ये कि हम कैसे सही तरीके से सोचकर सचमुच अपना आनंद बढ़ा सकते हैं और परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में पूरा होते देख सकते हैं। जिंजर, हमने शक्तिशाली विचारों के बारे में संतोषजनक मात्रा में सिखाया रहा। लोगों को ये सिखाने की कोशिश की है कि जहां मन जाते हैं वो भी जाते हैं। मैं सोचती हूँ बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। मैं जानती हूँ, मैं भी सालों तक इस बारे में सोचती थी कि मैं क्या नहीं ले सकती, मेरे पास कभी भी क्या नहीं होगा। उन लोगों से ईर्ष्या करती जिनके पास वो होता। मेरा मतलब मैं ऐसी थी जो हमेशा सोचती गरीबी के विचार में, पर फिर भी मुझे अच्छा लगता यदि मेरे जीवन में बहुतायत होता। पर मैं असल में अपने बारे में वचन पर विश्वास नहीं कर रही थी। बहुतायत शब्द का वर्णन करते हैं क्योंकि वो सचमुच एक बहुत शानदार शब्द है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तो जब आप इसके बारे में बात करती हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, तो आपका क्या मतलब होता है? बहुतायत शब्द का मेरे लिए पहला अर्थ यह है कि मेरे पास उससे कहीं ज्यादा होगा जितने से कठिनाई से जीते हैं। दरअसल मैं नहीं समझती कि हमें हर महीने 1 तारीख की प्रतीक्षा करनी चाहिए और न हमें हर 15 तारीख को डरना चाहिए कि हम घर चला पाएंगे या नहीं 30 तारीख तक। मैं बहुत इस तरह के डर में जिया करती थी। मैं सचमुच बहुत डरती थी। मुझे याद है डेव को मिलता था हर साल क्रिसमस पर बोनस। वो उस समय बहुत था। मुझे याद है कि वो करीब $1200 होते थे और हम उस रकम को बचत खाते में डाल देते थे किसी आपात स्थिति के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसे न होते। हम दुकान पर एक कैलकुलेटर और एक सीमित रकम के साथ जाते जिससे ज्यादा खर्चा ना होता। इसीलिए मैं जानती हूँ कैसे होता है कम पैसों के साथ जीना, अपने बच्चों के जूतों से लेकर और सभी चीजों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना। इसलिए आप समझ लें कि मैं किताबी ज्ञान की बातें नहीं कर रही। मेरा मतलब मैं समझती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। और हाँ, जब उन पैसों में से कुछ पैसे निकालने की नौबत आती तो मुझे डर लगता। मैं कुछ पैसे खर्च होने तक ठीक रहती और फिर मुझे डर लगने लगता। और जब वो पैसे भी खर्च हो जाते मैं बहुत डर जाती, भयभीत होती। हमारा काम कैसे चलेगा? परमेश्वर नहीं चाहते हम डर में जिए। वो हमसे वादा करते हैं कि यदि हम वो करेंगे जो वो कह रहे हैं, हमारी जरूरतें पूरी करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हर व्यक्ति एक अरबपति होगा, पर वो हमारी जरूरतें पूरी करेंगे और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमें देंगे उतना जितना उन्हें महसूस हो कि हमारे लिए ठीक है, संभाल सकते हैं हम। मेरे लिए बहुतायत का अर्थ ये है कि मेरा हो सकता है एक अच्छा आरामदेह जीवन और उसके अलावा बहुत कुछ, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति के आरंभ में कुछ कहा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें आशीष बनाऊंगा, तुम्हारे द्वारा और लोगों का भला करूंगा। इसलिए हमारे पूरे जीवन में आनंद का एक हिस्सा और जो जीवन हमें परमेश्वर देना चाहते हैं, इस काबिल होना कि अन्य लोगों के लिए भले काम कर पाना, हमें उससे ज्यादा आनंद मिलता है जितना अपने लिए कुछ करने पर मिलता है। ये एक असली आनंद उठाने का तरीका हो सकता है। जी, तो क्या ये बहुतायत फिर हमारी आर्थिक जरूरतों से आगे भी फैलती है? हाँ बिल्कुल, ये बहुतायत अच्छी सेहत और अनुग्रह तक फैलती है। मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर को मुझे अनुग्रह देते देखना। मतलब जी, ये लोगों कुछ के साथ। मजेदार बातें ये सही भी है। हो मेरा मतलब है सकती 2 सप्ताह पहले मैंने अपने लिए सैंडल खरीदे। मैंने पाया कि वो सैंडल मेरे पाँव पर बहुत आरामदेह थे और मेरी बेटी को पाँव में कुछ समस्या थी, इसलिए मैंने यहाँ वहाँ उसके लिए सैंडल ढूंढने की कोशिश की और मुझे एक और जोड़ी मिले जो मुझे सचमुच पसंद थे। इसलिए वो उस दुकान में लौट कर गई उसके लिए सैंडल खरीदने। वहाँ हमसे कहा गया हम आपको उन सैंडलों पर 25% छूट देंगे क्योंकि आप एक अच्छी ग्राहक है। देखिए, मुझे अपने सैंडलों पर कोई छूट नहीं मिली, पर जब मैंने किसी और के लिए कुछ करने की कोशिश की तो वो हुआ जिसे मैं परमेश्वर की तरफ से आंख मारना कहती हूँ। मानो परमेश्वर कह रहे हो ये अच्छा काम है जो तुम कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाला हूँ। सच को मुझे परमेश्वर से मिलने वाले इन इशारों से आनंद होता है। मैं नन्हे संकेत जिनके द्वारा परमेश्वर मुझे बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ और मुझे कोई नया मौका देते हैं, मुझ पर अनुग्रह करते हैं। बहुतायत अनुग्रह बढ़िया होता है और इसलिए मैं अच्छा महसूस करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पास इतनी शक्ति हो कि मैं बड़ी कठिनाई से अपना दिन गुजार सकूं, और मैं ये नहीं चाहती कि आज यहाँ से निकलूं और घर जाकर बस आप समझे, मैं यहाँ से इस तरीके जाने लायक होना चाहती हूँ कि मुझ में कुछ शक्ति बची हो बाकी के दिन का आनंद उठाने के लिए। मेरे विचार से बहुत संकीर्ण मानसिकता होती है ये सोचना कि बहुतायत सिर्फ पैसों के संदर्भ में होती है, क्योंकि सच ये है कि पैसे आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, वो आपको प्रसन्न नहीं रख सकते। वस्तुएं ना आपको प्रसन्न कर सकती हैं और न रख सकती हैं। केवल एक चीज जो हमें सचमुच प्रसन्न करती है वो है परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार जीना। यदि हम बहुतायत चाहे पर हम दूसरे लोगों के लिए आशीष न बनना चाहे तो ये गुनाह होता है। ये बहुत बड़ा गुनाह होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और बात इस पर आती है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। वचन में ये नहीं लिखा मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम्हारा ध्यान मुझ पर से हटाएगी, क्योंकि कुछ चीजें वही करती हैं। बात दिल के उद्देश्यों पर आ टिकती है। जब हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करेंगे तो कितने महत्वपूर्ण हमारे उद्देश्य होते हैं, हमारी मांगों के संदर्भ में ये जानना जरूरी है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल उद्देश्यों को सचमुच हर चीज का केंद्र बिंदु होना चाहिए। और जब 70 के दशक में मैंने परमेश्वर के साथ गंभीरता से चलना आरंभ किया था, मुझे अभी भी याद है, मैं एक दिन सोफे पर बैठी थी। मैंने ऐसा आयोजन किया कि जब दोपहर को मेरे बच्चे सोते तो मैं परमेश्वर के साथ 2 घंटे गुजारूं, और मुझे बच्चों की भी बहुतायत थी। मुझे याद है परमेश्वर ने मुझे दिखाए वो वचन जो बात कर रहे थे उद्देश्यों के बारे में।
हम क्यों वो करते थे जो हम करते थे, और ये कि जब हम बहुत से भले काम भी करते हैं, यदि हम इसलिए करते हैं कि सब हमें भला समझे या हमें देखे, तो हम अपना फल गवा देते हैं। याकूब 4 के अनुसार तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ाप दो। इसलिए हमारे उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक इस बात पर विश्वास है कि परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, पर वो नहीं चाहते कि हम हर समय चिंता करते रहें। वो नहीं चाहते हम स्वयं को दबा महसूस करें कर्ज से। और बेशक हमें समझदार बनना चाहिए। लोगों को जरूरत नहीं होती ऐसी वस्तुएं खरीदने की जिनका मूल्य नहीं दे सकते, और बाद में कर्ज के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें बहुत सी बातें सीखने की जरूरत है। वित्त के बारे में ये सब बातें संबंधित हैं, और ये बातें कहनी बहुत जरूरी हैं यदि हम बात करने वाले हैं आर्थिक बहुतायत की, जो आज का हमारा पूरा संदेश नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा है। पर बाइबल में लिखा है, अपने सारे दशमांश गोदाम में ले आओ और देखो कि मैं आशीष की ऐसी बौछार करूंगा कि तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी खातिर दुष्ट आत्माओं को फटकारूंगा और हर चीज को आशीष मिलेगी। पर हमें ये नहीं भूलना है कि उसकी शुरुआत होती है सभी दशमांश ले आओ, पूरा दशमांश, अपनी कमाई के पहले 10वें हिस्से को गोदाम में। मैं जानती हूँ हमारा आज का प्रोग्राम दशमांश के बारे में है, पर मुझे बताओ दुनिया के कितने प्रदर्शित लोग असल में देते हैं पहला 10वां हिस्सा अपनी हर कमाई का दान में, ताकि शुभ संदेश का प्रचार हो सके और जरूरतमंदों को मदद मिल सके। जी जी बिल्कुल। और आंकड़े बहुत मसीह लोगों को भी निराशाजनक हैं। देखा जाए तो उनकी संख्या भी बेहद कम है। इससे परमेश्वर आपसे प्रेम करना बंद नहीं करेंगे, पर मुझे सचमुच विश्वास है उस पर जो बाइबल में लिखा है। मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोल दूंगा और तुम पर आशीष की बौछार करूंगा। मैं ये भी नहीं मानती कि हमें प्राप्त करने के लिए देना चाहिए। मेरे विचार से हमें देना चाहिए क्योंकि वो एक दैवीय सिद्धांत है, क्योंकि वो केवल ये कहने का तरीका है, परमेश्वर मुझे तुझ पर विश्वास है। बहुत मजेदार होता है जब आप देखते हो कि परमेश्वर उस 90% से जो वे रखने देते हैं, कैसे उसे 100% से ज्यादा उपलब्ध करवाते हैं जो दशमांश न देने पर हमारे पास होता है। मैं शक्ति भी बहुतायत में चाहती हूँ, मैं रचनात्मकता चाहती हूँ, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं ये प्रोग्राम करती हूँ मैं रचनात्मक चीजें चाहती हूँ, मैं परमेश्वर के आशीष चाहती हूँ, मैं आध्यात्मिक बहुतायत चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करना चाहती हूँ, मैं आवश्यकता से अधिक शक्ति चाहती हूँ। जब मैं प्रार्थना करूँ बहुतायत की कोई सीमा नहीं है। मेरा मतलब मैं बहुत अधिक समझदारी चाहती हूँ, मैं हर चीज आवश्यकता से अधिक चाहती हूँ। और मैं नहीं मानती कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये विश्वास करते होंगे कि उन्हें बस इतना मिले कि मुश्किल से जीवन गुजर सके। किसी व्यक्ति में सचमुच कोई बड़ी खराबी होगी यदि वो ऐसा महसूस करता होगा। सो लोग सचमुच आवश्यकता से अधिक चाहते हैं। परमेश्वर के कई नामों में से एक है एल शैडाई, जिसका मतलब है बड़े दिल वाला या हर जरूरत पूरी करने वाला, सर्वशक्तिमान, मेरी सहायता करने वाला प्रभु। हमें समझना चाहिए कि ये सब परमेश्वर के स्वभाव का अंग है। इफिसियों 3:20 के अनुसार जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। तो अब तक हमने बात की विचारों की ताकत के ऊपर, और इसके बाद हमारा अगला कदम होता है मन से लड़ाई करना, जो हर वक्त हमारे दिमाग में चलती है। हम कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचनों को चुनने की और कामयाब भी होते हैं अगर हम सच्चे मन से करते हैं। तो आप चलते चलते हमें इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताएंगे हम मुझे सबके बहुत लिए? अच्छा लगेगा 12 चाबियों के बारे में फिर से बात करना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द इसे बता दूं क्योंकि मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरी जो किताब है पावर थॉट्स, वो आप जरूर पढ़िए क्योंकि उसमें 12 चाबियां हैं, जिसे आप 12 सिद्धांत कह सकते हैं, जो बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए। उन्हें पढ़िए, उन पर ध्यान दीजिए, उससे आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो परमेश्वर मुझसे करवाना चाहते हैं। परमेश्वर मुझसे बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। मैं डर में नहीं रहूंगा। शैतान मुझे कभी भी हरा नहीं पाएगा। मुझे लोगों से प्रेम करना और उनकी मदद करना पसंद है। मुझे परमेश्वर में पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मेरी भावनाएं संतुलित हैं। परमेश्वर वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करेंगे जो करनी चाहिए। मैं शांति से पेश आऊंगा परमेश्वर के साथ और अपने लोगों से। मैं आज जिंदा हूं तो अपने हर पल का आनंद उठाऊंगा। मैं खुद को अनुशासित और काबू में रखने वाला मनुष्य हूं। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखूंगा। पता है, मैंने सोचा था मैं इसे नंबर 1 पर रखूंगी, पर मैंने इसे 12वें स्थान पर रखा क्योंकि मैं जानती हूँ कि किताब पढ़ने का सबसे आखिरी हिस्सा हमें हमेशा याद रहता है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं तो हर चीज
ठीक से होगी। इसे पढ़िए, ये आपके जीवन को जरूर बदल देंगे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।